हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऐसे हम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सो दोस्तों, आज के दिन का आखिरी वीडियो है, तो चलिए बहुत सारी चीज़ों को कवर करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अमेरिकन मार्केट के साथ। सो अमेरिकन मार्केट अगर आप मतलब टाइम टू टाइम अगर फॉलो अगर आज के दिन नहीं कर रहे होंगे तो आपको ऊपर से देख के लगेगा ठीक है 180 पॉइंट की गिरावट है, बट एक्चुअल में देखा गया काफ़ी बड़ी गिरावट हम लोग को देखने को मिले। वो कैसे, अभी मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। नैस्डैक देख सकते हो, वहाँ पे भी हम लोग को सेम वैसा ही कुछ सिनेरियो देखने को मिला। हरे रंग में तो फिलहाल तो चल रहा है। सो आप देख सकते हैं डाउ 400 पॉइंट यस दोस्तों अचानक से गिरते हुए देखने को मिल गया। 400 भी कम ही है, 500 से ज़्यादा गिरा था, अभी दिखा दूंगा आपको। बट ऐसा क्या हो गया, मैन्युफैक्चरिंग डेटा, यस मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स की अगर बात कर ले तो डेटा एकदम ही अनएक्सपेक्टेडली ड्रॉप देखने को आप मिल गया। हाँ, मतलब गिरते हुए देखने को मिल गया। एंड इसके बाद यहाँ पे हम लोग को डाउ में भी आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे जो खुला था उसके बाद एकदम से ही जोरदार गिरावट 1.25% 535 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली थी। वो बाद में तो रिकवर हो गया, इसलिए अब वो गिरावट हम लोग को केवल 180 पॉइंट्स की नज़र यहाँ पे आ रही है। वरना ऐसा लगा था कि मतलब हो क्या रहा है, आज के दिन क्या 1000 पॉइंट गिर जाएगा। ठीक है, तो ये सिनेरियो तक हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा था। अभी की जो स्थिति है उस हिसाब से मैं वीडियो बना रखा आप लोगों को ये बात बता रहा हूँ। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो अनिल अंबानी, यस अंबानी की अगर बात कर लेंगे तो उसमें से अनिल अंबानी उनकी तो हालत ख़राब ही हो रही है। जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, एक बार सीबीईडी मतलब ईडी सीबीआई ये पीछे लग गए तो ये तूफान है वो रुकेगा नहीं। एंड अब आप देख सकते 40 से ज़्यादा प्रॉपर्टियाँ इनके यहाँ पे अटैच हो चुकी है। 3000 करोड़ की वर्थ हम लोग को फिलहाल तो उनकी देखने को मिल रही है, और ये सिलसिला और भी आगे आपको जारी ही रहते हुए देखने को मिलेगा। तो इनकी कंपनीज की तो हालत क्या ही बताए, जो कुछ भी बची हुई है वहाँ पे तो पब्लिक ही रहेगा, आप सभी लोगों को पता ही है। आयशर मोटर की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो यस आयशर मोटर ने यहाँ पे 13% ईयरली जंप दिखाया अक्टूबर के सेल्स की अगर हम लोग बात करें तो। देन अर्बन कंपनी की अगर बात करें तो आपको बताया कंपनी ने नंबर्स यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे दिखा दिए, जहाँ पे रेवेन्यू 37% बढ़ते हुए देखने को मिल चुका है, बट लॉस बढ़कर 60 करोड़ तक जाते हुए देखने को मिल चुका है। बट अगेन ये भी कंपनी किसी प्रकार की है, स्टार्टअप टाइप की कंपनियां है। ये जितने भी स्टार्टअप टाइप की कंपनियां देखने को मिल जाते हैं उनका एक ही फोकस होता है, रेवेन्यू ग्रोथ। यस, जितना हो सके रेवेन्यू ग्रोथ, मतलब मार्केट को कैप्चर किया जाए जितना हो सके। वो पैसे को बर्न करने के लिए रेडी रहते हैं, क्योंकि एक बार मार्केट हाथ में आ गया फिर उसके बाद धीमे धीमे करके चार्जेस बढ़ेंगे। आप जोमेटो का एग्जांपल देख लो, पहले तो प्लेटफॉर्म फी 2 रुपये के देखने को मिलती थी, वो बाद में 4, फिर उसके बाद 6, 8, अब 12 के आसपास देखने को मिल रही है। 2 से 12 कैलकुलेट करोगे 525% हो जाते हैं। ठीक है, और इसलिए कंपनी आप देख सकते हो प्रॉफिट में आ जाती है। सो ये इन कंपनीज का, ये क्या किसी भी स्टार्टअप कंपनी का यही मेन एम होता है, मार्केट पहले पकड़ लो। लेंसकार्ट भी क्या कर रहा है, वही तो कर रहा है, मार्केट पकड़ लो और पकड़ मजबूत बना लो। अगर कोई चश्मे की बात करेगा तो लेंसकार्ट ही आना चाहिए। देन घर के काम की अगर हम लोग बात कर ले जो रहते हैं नॉर्मली डेली, अर्बन क्लैप मतलब अर्बन कंपनी का नाम यहाँ पे सामने आना चाहिए। फूड डिलीवरी की बात करें तो स्विगी जोमेटो का नाम सामने आना चाहिए। इस प्रकार से वो गुडविल मेंटेन करते हैं, नाम बनाते हैं, ब्रांड बनाते हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार के कंपनी के बिजनेसेस देखने को मिल जाते हैं। टाइटन की अगर हम लोग बात करें, निफ्टी फिफ्टी की कंपनी, टाटा ग्रुप की कंपनी, बड़ी कंपनी, 25% रेवेन्यू जंप देखने को मिल चुका है। और नेट प्रॉफिट की अगर बात कर ले तो 43% की जंप, 1000 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने यहाँ पे पोस्ट किया है। सो टाइटन तो आप सभी लोगों को पता ही है, काफ़ी डिसेंट कंपनी है, ज्वेलरी सेगमेंट में काम करती है। आप सभी लोगों को पता है तनिष्क उनका जो ब्रांड है, कैरेट लेन को तो हाल ही में उन्होंने खरीदा था। और बाकी तो टाइटन आई प्लस की बात कर ले, वॉचेस की बात कर ले, वो तो बिजनेस चलता रहता है। देन सरकारी बैंक की बात करें, आज के दिन आपने देखा होगा कि सरकारी इंडेक्स बैंक वाला काफ़ी अच्छा भागा था। और अभी आज के दिन हमने एक खबर भी देख लिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया और भी कुछ पीएसयू बैंक है, उनमें रैली देखने को मिली, बिकॉज रिपोर्ट के जरिए मेगा मर्जर की बात यहाँ पे हो रही है। या दोस्तों मेगा मर्जर यहाँ पे हम लोग को होते हुए देखने को मिलने वाला है। अब कुछ लिमिटेड ही सरकारी बैंक हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। नेक्स्ट अगर बात करेंगे अंबुजा सीमेंट, अंबुजा सीमेंट आपको पता ही है अदानी ग्रुप ने यहाँ पे खरीदा इस कंपनी को, पहले होलसेम ग्रुप के पास थी अंबुजा एंड एसीसी। टॉप लाइन 25% तक बढ़ा है, वहीं पे कंपनी का प्रॉफिट 268% बढ़ा है, 1766 करोड़। ऑब्वियसली जब बेस लाइन कम होता है तो आपको इस प्रकार के प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हायर लेवल पे देखने को मिल जाते हैं, या फिर अलग अलग एक्सेप्शनल आइटम्स भी हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, तब जाके इस प्रकार के प्रॉफिट देखने को मिल जाते हैं। एनीवेज अरविंद फैशन की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो एकदम ही आज के दिन 7-8% स्टॉक भाग गया, बिकॉज कंपनी के नंबर काफ़ी बढ़िया लगे मार्केट को। 11% रेवेन्यू में जंप एंड प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम लोग बात कर ले तो 25% की जंप हम लोग को आज के दिन देखने को यहाँ पे मिली है। देन अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो एयरटेल, यस एयरटेल
काफ़ी बढ़िया कंपनी, आपको पता है डियोपोली, जियो और एयरटेल, यही दो बड़े प्लेयर्स देखने को मिल जाते हैं। बाकी बीएसएनएल की बात करें, वोडाफोन की बात करें, वो तो स्ट्रगल ही कर रहे हैं। सो ARPU की बात कर ले, एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र एयरटेल का 256 तक जाते हुए देखने को मिल चुका है। कंपनी का रेवेन्यू टॉप लाइन 26% पे बढ़ गया। एंड प्रॉफिट की बात कर ले, 6792 करोड़ ईयरली जंप हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, मतलब 89% ईयरली जंप देखने को मिल रही है। सो एयरटेल आपको पता ही है कि डियोपॉली का फ़ायदा इनको यहाँ पे मिल रहा है। थोड़ा भी गिरावट हो गया तो यहाँ पे दाम बढ़ा दो, वो बढ़ाएंगे, जियो भी बढ़ाएंगे, सब एक साथ मिलके बढ़ाएंगे, तो कोई कुछ यहाँ पे कर ही नहीं सकता है। तो इस चीज़ के चलते सरकार भी परेशान हो चुकी है, इसीलिए वोडाफोन आइडिया को भी जिंदा रखने की कोशिश की जा रही है और बीएसएनएल को भी आगे लाने की कोशिश की जा रही है। वो जिंदा तो रहेंगे, बट देखा गया तो भाई इन्हीं दो प्लेयर्स का, मतलब जियो और एयरटेल का ही बोलबाला हम लोग को ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ग्लैंड फार्मा की बात करेंगे तो ग्लैंड फार्मा का जो प्रॉफिट है 184 करोड़ आया, मतलब प्रॉफिट 12% से बढ़ते हुए देखने को मिल चुका है। देन गॉडफ्रे फिलिप्स की बात कर ले, सिगारेट वाली कंपनी। सिगारेट में तो भाई एक ही नाम है आईटीसी, जिसके आसपास भी कोई नहीं है, बट फिर भी गॉडफ्रे फिलिप्स इस कंपनी को भी देखा जाता है। गोल्डन टैबैको भी है और भी बहुत सारी कंपनी है, वीएसटी भी देखने को मिल जाता है। बट अगर गॉडफ्रे फिलिप्स की बात कर ले तो प्रॉफिट 23% से बढ़कर 305 करोड़ तक जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो सिगारेट वाली कंपनीज में आपको पता ही है, स्केल क्या ही करेंगे, प्राइजेस बढ़ाओ और पैसा कमाओ, यही चीज़ें देखने को मिल जाती है। एफआईएस एक्टिविटीज़ की बात करें तो आज के दिन एफआईएस के ऊपर हर किसी का फोकस था। 10,000 करोड़ के बाइंग के बाद लगातार एफआईएस ने बड़ी बड़ी बिकवाली करके रखी थी। तो आज के दिन देखना इंटरेस्टिंग पार्ट था, क्या ये बिकवाली कंटिन्यू रहेगी। एंड दोस्तों बिकवाली कंटिन्यू है, 1800 करोड़ का मतलब शार्प गिरावट देखने को मिल रही है दोस्तों। शार्प बिकवाली सेल ऑफ यहाँ पे चल रहा है भाई, मतलब ऐसा नहीं कि बॉर्डर पे देखने को मिल रहा है, नहीं, क्लियर कट बिकवाली एफआईएस की वापस शुरू यहाँ पे हो चुकी है, जो कि हमारे मार्केट के लिए वापस एक नेगेटिव पॉइंट तो ज़रूर है, क्योंकि एफआईएस का साथ चाहिए भाई, 26 के ऊपर जाना है और टिकना भी है। तो ठीक है, तो फिलहाल आप देख सकते हैं एफआईएस लगातार बिकवाली कर रहे हैं। हमारा रुपी भी फिलहाल 89 के करीब ही जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। गोल्ड सिल्वर की बात करेंगे तो उसमें से गोल्ड आप देख सकते हो $4,000 के ऊपर चल रहा है इंटरनेशनल बाजार में। इंडिया में देखा गया तो 1,24,000 के आसपास है। MCX की देखे बात करें, फ्यूचर गोल्ड फ्यूचर 5 दिसंबर के कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो 1,21 के आसपास देखने को मिल रहा है। सिल्वर फ्यूचर्स की बात कर ले 1.5 लाख के नीचे देखने को मिला। एक ज़माने में सिल्वर कहाँ तक चला गया था भाई साहब, ठीक है। तो ये मिसमैच था, हर किसी को पता ही है। सिल्वर ETF की बात करें, फिजिकल सिल्वर की बात कर ले, MCX की बात कर ले, काफ़ी मिसमैच था। तो अभी आप देख सकते हो ये ग्राफ भी, ये देखो इतने हायर लेवल पे थे, थोड़ा सा वो नीचे आते हुए देखने को मिल चुका है। बिटकॉइन की अगर बात कर ले, $1,10,000 के नीचे बिटकॉइन फिसलते हुए देखने को मिल चुका है। उससे ज़्यादा बड़ा भूकंप इथेरियम पे देखने को मिला है। नो डाउट इथेरियम बिटकॉइन से काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल रहता है, बट फिलहाल आप देख सकते हैं क्रिप्टो मार्केट में भी बड़े लेवल पे गिरावट हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल रही है। क्रूड ऑयल की अगर हम लोग बात करें तो 61 65 प्लस क्रूड का रेंज फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन जेके पेपर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो कंपनी का टॉप लाइन केवल 4% बढ़ा है और नेट प्रॉफिट ईयरली 40% तक नीचे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। ये एवरेज कंपनी है, पेपर वेपर का बिजनेस आपको पता ही है। देन महाराष्ट्र स्कूटर की बात कर ले, बजाज ग्रुप की कंपनी आपको पता ही है भाई, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। सो टॉप लाइन देखोगे 163 करोड़ 271 करोड़ हो गया, इसके पहले 29 करोड़ था, वो 271 करोड़ देखने को मिल रहा है। एंड प्रॉफिटेबिलिटी 151 करोड़ 267 करोड़ हो गया और ये 35 करोड़ 267 करोड़। अर्निंग्स भी देख सकते हो 132 का 233, 30 का 233। सो ये इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हम लोग को ये कंपनियां देखने को मिल जाती है, NBFCs एंड ऑल दैट। सो 2,000 रुपये की नोट तो आपको पता ही होगी, याद होगी। सो 2,000 रुपये की नोट की अगर हम बात करें दोस्तों तो RBI ने बताया है कि 5,817 करोड़ के 2,000 रुपये के नोट अभी भी सर्कुलेशन में है, मतलब ये वापस RBI तक पहुँचे ही नहीं है, ठीक है। सो आपको पता है भाई ये नोट यूजुअली, अभी एग्जैक्टली हर कोई नोट हम नहीं कह सकते, बट बहुत सारे जो नोट्स है आप सभी लोगों को पता ही है कि जो कॉमन इंसान के पास थे भाई वो तो उन्होंने फटाफट दे दिए बैंक को भाई कि हमें हमारा पैसा थोड़ी ना गंवाना है। बट आपको पता ही है जो खास करके जो ब्लैक मनी जैसी चीज़ें देखने को मिल जाती है, जितना बड़ा नोट रहेगा भाई उतना बड़ा मतलब पैसा छुपाने में मदद होती है, आप सभी लोगों को पता ही है। सो अभी भी मतलब 5,800 करोड़ रुपया 2,000 वाला वो RBI तक यहाँ पे नहीं पहुँचा है, अभी भी सर्कुलेशन में देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट, आप सभी लोगों को पता है 5 तारीख डोनाल्ड ट्रंप भविष्य तय होने वाला है। हालांकि अभी फिलहाल खबर आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप सुप्रीम कोर्ट का जो टैरिफ वाला केस रहेगा उसमें खुद से वो नहीं जाएंगे,
ठीक है, पहले बोला था जाएंगे करके, अब बोल रहे हैं नहीं जाएंगे। लेट्स सी एग्जैक्टली आगे क्या होता है। देन टाटा ग्रुप की बात कर ले, टाटा मोटर, सो इनके नंबर आए थे तो आज के दिन एक ठीक परफॉर्मेंस देखने को मिल गया। गिफ्ट निफ्टी की अगर बात कर ले, क्या चल रहा है गिफ्ट निफ्टी, 25,880 का लेवल फिलहाल तो यहाँ पे दिखा रहा है। एक्चुअली ग्लास कोट की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों कि 10 तारीख को 10 नवंबर को कंपनी ने बताया कि वो अपने काउंटर के नंबर्स यहाँ पे पेश करने वाले हैं। डॉक्टर लाल पाथ लैब की बात कर ले तो कंपनी ने रिसेंटली नंबर दिखाए थे जहाँ पे ईयरली कंपनी का जो पैट है 16% बढ़ते हुए देखने को मिल रहा था। अर्निंग्स भी उसी रेंज में हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिली थी। टॉप लाइन 10% के आसपास आप यहाँ पे देख सकते हो। और खास करके कंपनी का जो हाईलाइट वाला पॉइंट था वो था बोनस। यस, जो लोग पूछ रहे सर क्या बोनस दिया है इस कंपनी ने, 1:1 का बोनस कंपनी अनाउंस यहाँ पे कर चुकी है। सो डायग्नोस्टिक से रिलेटेड काम करने वाली कंपनी है डॉक्टर लाल पाथ लैब, मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर, थायरो केयर जैसी कंपनियां। ठीक है, सो यस हम कह सकते हैं डॉक्टर लाल पाथ ने क्या किया है, 1:1 का बोनस दिया है। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे कवर कर लिए हैं। अब जाते आते फटाफट नोट कर लेना कल के दिन कौन कौन सी कंपनीज आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। थोड़ा फास्ट जाएंगे, कोई को अगर कंपनी छूट गई तो ये मत समझना कि वो खराब है करके। सो आदित्य बिरला रिटेल फैशन आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है, उसको ज़रूर देखना है। देन अदानी एंटरप्राइज तो भाई पोर्ट कोई सवाल ही नहीं उठता है। देन अल्काइल अमाइंस की बात कर ले, काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी आप सभी लोगों को पता ही है। ठीक है, ज़रूर इसको यहाँ पे स्टडी करना ही है। देन अगर हम लोग यहाँ पे आगे अगर बढ़ेंगे तो अपोलो को ज़रूर स्टडी यहाँ पे करना है। देन उसी के साथ साथ आगे यहाँ पे बढ़ेंगे और कौन सी कंपनी ही नज़र यहाँ पे आ रही है। बंसल वायर को आप चाहो तो थोड़ा स्टडी कर सकते हो। पेंट इंडस्ट्री में काम करने वाली कंपनी बर्जर पेंट को स्टडी आप कर सकते हो। आज के दिन नेरोलैक के भी नंबर थे, आप चाहो तो उसको भी देख सकते हो। ब्लू जेट के नंबर को यहाँ पे देखना है। ठीक है, देन आगे यहाँ पे बढ़ते हैं और कौन सी कंपनी है। देन उसके बाद थोड़ा सा और आगे जाते हैं। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं ई मुद्रा, ये कंपनी को आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। देन ट्रैक्टर वाली कंपनी एस्कॉर्ट कुबोटा आप सभी लोगों को पता ही है। देन आगे यहाँ पे बढ़ेंगे। देन उसी के साथ साथ ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज़, चाहो तो इसको स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। होम फर्स्ट GRSC की बात कर ले, सरकारी कंपनी आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है। गुजरात पॉली को भी चाहिए तो थोड़ा बहुत स्टडी कर सकते हो। हॉकिंग कुकर्स की अगर हम लोग बात कर ले, ज़रूर इनको भी स्टडी कर लेना। देन इंडिया होटल की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, इंडिया साइकिल की अगर बात कर ले, इंडिगो की अगर हम लोग बात कर ले। ठीक है, इंडिगो तो हाल ही में निफ्टी 50 का पार्ट बना है। लेट्स सी कैसे आते हैं नंबर। देन उसी के साथ साथ कैंस टेक्नोलॉजी के नंबर देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। देन आई है ये KRN कंस्ट्रक्शन ही है क्या, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, देख लेते हैं। नहीं, ये क्या है ना, हीट एंड एक्सचेंज है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन, वो बहुत सारे नाम सिमिलर हो जाते हैं। ठीक है, KPR मिल रह गया, यहाँ पे इसको भी नोट कर लेना। देन महिंद्रा एंड महिंद्रा, भाई सवाल ही नहीं उठता, ज़रूर इनके नंबर स्टडी करने हैं। देन मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर के नंबर ज़रूर देखने, अभी जो मैंने नाम लिया ना डॉक्टर लाल पाथ का ही कॉम्पिटिटर है। मोबीक्विक के नंबर को ज़रूर स्टडी यहाँ पे करना है। देन नितिन स्पिनर्स को अगर आप चाहो तो स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। देन थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, ऑन मोबाइल के चाहे तो थोड़ा बहुत स्टडी कर सकते हो। रूट मोबाइल के भी आज के दिन नंबर आए थे, इसी से याद आया। पेटीएम के नंबर्स को देखना है, लास्ट टाइम हाल ही में एक कंपनी ने प्रॉफिट दिखाया था, आप सभी लोगों को पता ही है। सो लेट्स सी क्या कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाते हैं या नहीं। देन थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, कौन सी कंपनी नज़र आ रही है कि नहीं। स्नोमैन लॉजिस्टिक को चाहो तो स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। देन सुजलॉन एनर्जी, ज़रूर इसके नंबर को स्टडी यहाँ पे करना ही है। एंड देन अगर देखा गया वर्लपूल के नंबर को भी आप स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। सो ठीक है, ऊपर ऊपर से थोड़ा सा एक ओवरव्यू मैंने आप लोगों को बताया कि कौन कौन सी कंपनी है। तो ये देखिए एक और कंपनी विजय डायग्नोस्टिक जैसी, तो बहुत सारे कंपनीज यहाँ पे छूट भी गए होंगे, बट येस जितने ऊपर ऊपर से चीज़ें देखने को मिली है वो मैंने इंपॉर्टेंट कंपनीज नोट करवाए। सो जितने भी कंपनी के नंबर आते हैं आप जितना हो सके उनको स्टडी करने की कोशिश कर सकते हो। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।